आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद अफजल अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। थूक कर चटने वाले को नरेंद्र दामोदर दास मोदी कहते हैं। जी हाँ, इस देश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 3 कृषि कानून को पास किया था, जिसके तहत किसानों को नुकसान और अंबानी और अडानी को फायदा होना था। देश के किसानों ने मुत्तहिद होकर एक फैसला किया और एक बहुत बड़े लेवल पर आंदोलन किया। दिल्ली का चक्का जाम किया, यहां तक कि संसद की तरफ उन्होंने पड़ाव किया। आखिरकार इलेक्शन हारने के बाद और इलेक्शन हारने के डर से नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने उन 3 कृषि कानून को वापस लेने का फैसला किया। यहां तक कि उन्होंने इस बात की गारंटी दी कि जब इसी महीने के आखिर में जब पार्लियामेंट खुलेगी तो वो बहुमत से इस बिल को खारिज कर देंगे। इसे थूक का चाटना ही कहते हैं। हाँ, कुछ अंधभक्तों की आज जली होगी, सुलगी होगी और उनको लगा होगा कुछ नया होने वाला है। खैर, मैं इस वीडियो में कृषि कानून का बात नहीं करने वाला है। यह मुद्दा किसानों का था, जितना हिंदुओं को था उतना ही मुसलमानों का भी था, और यह मुद्दा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। याद रहे कि इस मुद्दे में जितना ही किसानों ने मेहनत किया था उतना ही मेहनत बैरिस्टर ओवैसी साहब की भी थी। पार्लियामेंट में किसी भी सांसद ने खड़े होकर ये तो जरूर, हर सांसद ने ये जरूर कहा होगा कि ये बिल किसानों के खिलाफ है, लेकिन बैरिस्टर ओवैसी साहब पहले शख्सियत थे जिन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा यह बिल किसानों के तो खिलाफ जरूर है, लेकिन ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये संविधान के खिलाफ है। और ये बहुत बड़ी बात है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में, पूरे भारत के अलावा भारत के दूसरे प्रदेश में भी इसकी चर्चा हुई थी। खैर, तो मामला किसानों का था, नरेंद्र मोदी का था। नरेंद्र मोदी किसानों का आगे झुक गया क्योंकि उसको डर था कि कहीं वो इलेक्शन ना हार जाए, क्योंकि किसान मुत्तहिद थे और हर राज्य में जाकर वो नरेंद्र मोदी की पार्टी को कमजोर कर रहे थे। किसानों की जीत इसलिए भी हुई है क्योंकि किसान, अभी मैं अपने मेन टॉपिक में आता हूं, थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा। किसानों ने रास्ते जाम जरूर किए, लेकिन पुलिस और नरेंद्र मोदी ने जो परेशानी उनके सामने रखी थी वो छुपी नहीं है। नरेंद्र मोदी के किसी सीएम ने उनको आतंकवादी तक कहा है, उनको उग्रवादी कहा, उनको खालिस्तानी कहा, उनके मनोबल को तोड़ने की पूरी कोशिश की, जिनका लिस्ट आपके सामने है। इसके अलावा पुलिस ने कांटे बिछा दिए थे रास्ते में, पुलिस ने लाठीचार्ज किए, देश की आर्मी तक को उनके खिलाफ उतार दिया गया था। पूरे दिल्ली में सड़क जाम करके किसानों को बदनाम किया गया था। खैर, आपको याद है एक और बिल नरेंद्र मोदी ने पास किया था मुसलमानों के खिलाफ, जिसका नाम है CAB, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। पार्लियामेंट में लाया गया आधी रात, उसके बाद उसे बहुमत से पास कर दिया गया और इस बिल के समर्थन में बहुत सारे लोग खड़े हो गए। बट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में पहले ऐसे नेता बने जिन्होंने उस बिल को उठाकर फाड़ दिया। फाड़ने के बाद पूरे देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन चालू हो गए और आज भी बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो जेल के अंदर बंद हैं। कृषि कानून वापस करने के बाद नरेंद्र मोदी या बीजेपी सरकार ने इस बात पर जरा से भी तवज्जो नहीं दिलाई कि CAB वापस होगा या नहीं होगा। इसके पीछे एक बड़ी रीजन है, चूंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट खास तौर पर मुसलमानों को उससे बाहर रखा गया और बहुसंख्यक हिंदू आबादी को खुश करने के लिए इस बिल को लाया गया है, तो मुसलमानों के आंदोलन से उतना फर्क नरेंद्र मोदी की सरकार को नहीं पड़ा।
तो नरेंद्र मोदी इस बिल को कैसे वापस करेंगे? क्या मुसलमानों के सरों पर लटक रहे तलवार कभी भी उनके गर्दन पर गिरेगा या फिर उनके नस से होता हुआ आगे चले जाएगा? मैं अभी इसका जवाब देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से रखिए। किसानों का बिल इसलिए वापस हुआ क्योंकि उनके पास अपना एक नेता था, उनकी अपनी एक मुत्तहिद उनका कौम था। उन्होंने कई राज्यों में बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और उत्तर प्रदेश आने वाले इलेक्शन में भी वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले थे। बीजेपी को इसका खतरा महसूस हुआ और बीजेपी नरेंद्र मोदी ने उस बिल को वापस कर दिया। जहां तक मुसलमानों की बात है, मुसलमानों के अंदर वो ताकत नहीं है। फिलहाल भारत में 25 करोड़ मुसलमान हैं, जिसका वैल्यू कीड़े के बराबर है, क्योंकि इनके वोट कम से कम 10 टाइप की पार्टी में बटे हुए हैं। मुसलमानों के वोट आरजेडी, जेडीयू, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, सीपीएम, टीएमसी जैसे 10-12 पार्टियों में मुसलमानों का वोट बटा हुआ है। उन मुसलमानों का अपना पार्टिकुलर कोई नेता नहीं है। किसी राज्य में मुसलमान का नेता ममता बनर्जी है, किसी राज्य में मुसलमानों का नेता अखिलेश यादव है, किसी राज्य में मुसलमानों का नेता लालू और तेजस्वी यादव है, और किसी राज्य में मुसलमानों का नेता अरविंद केजरीवाल तक है। तो ना ही मुसलमानों का अपना कोई नेता है और ना ही मुसलमानों की अपनी कोई पार्टी है, और ना ही मुसलमानों का वोट एक पार्टी में न जाकर बल्कि कम से कम 10-12 पार्टियों में बटा हुआ है। इसीलिए बीजेपी का किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। सीएबी अगर कोई मुसलमान वापस करवाना चाहता है, अगर मुसलमान भी किसानों को जैसे कामयाब होना चाहता है और उसे लगता है कि सीएबी वाला तलवार हमारे सरों से हट जाना चाहिए, तो उसे किसान ने जो आंदोलन जिस तरीके से किया वैसा आंदोलन उसे करने की जरूरत नहीं है। घर में बैठकर ईमान को मजबूत करके और एक काम करना है, तमाम पार्टियों का लात मारकर, रिजेक्ट करके, बहिष्कार करके सिर्फ एक पार्टी की तरफ मुसलमान को आना होगा और तमाम नेताओं को छोड़कर मुसलमानों को एक नेता यानी AIMIM के अध्यक्ष बैरिस्टर ओवैसी साहब को चुन लेना होगा। 2 साल लगभग हो चुके हैं सीएबी को पास किए हुए। आई थिंक 2019 में पास हुआ था, और जब बिल फाड़ा गया था वो मंजर भी आप सबको याद होगा। मुसलमानों का हितैषी और दलितों का मसीहा बैरिस्टर ओवैसी साहब हमारे दरमियान मौजूद है। अगर उन 2 सालों में अगर मुसलमान एमआईएम की तरफ बढ़ जाते, एमआईएम के उसके बाद वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए थे जहां पर मुसलमानों ने एमआईएम का बहिष्कार कर दिया, बिहार में इलेक्शन में 5 सीट आई, उसके बाद उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में इलेक्शन है कुछ ही महीनों बाद। अगर मुसलमान धीरे धीरे एमआईएम को मजबूत करते तो बीजेपी डरती कि यार ये मुसलमान तो मुत्तहिद हो रहे हैं। अगर मुसलमान मुत्तहिद हुए तो उनको पता है कि फिर उनकी हालत क्या होगी। जब जब मुसलमान मुत्तहिद होता है तो बलात्कार और भ्रष्टाचार देश से खत्म हो जाता है। तो मुसलमानों को मुत्तहिद होता हुआ देख नरेंद्र मोदी जरूर इस बिल को वापस कर देता, पर चूंकि मुसलमान और ज्यादा बिखर गए, पहले के मुकाबले मुसलमान और ज्यादा बिखर चुके हैं, तो नरेंद्र मोदी इस बात को सही तरीके से देख रहा है कि वो हथौड़ा भी चला रहा है, लोहा भी गर्म है। ना मुसलमान अपनी पार्टी चुन रहा है, ना ही अपने लीडरशिप को मजबूत कर रहा है। तो इसीलिए सीएबी कभी भी वापस नहीं होगा। हाँ, सीएबी हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी गाली है, जिसको मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में एक्सप्लेन किया है। मुझे इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक बात बता दूं कि अगर सीएबी किसी को लगता है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए है तो उससे बड़ा डफर कोई हो नहीं सकता है। सिर्फ मुसलमानों के लिए नो, इससे नुकसान मुसलमानों को जरूर है, लेकिन ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। क्योंकि सीएबी के अकॉर्डिंग अगर किसी को नागरिकता लेनी है भारत की, तो उसे पहले इस बात को सिद्ध करना होगा कि या तो वो अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान से आया है, तब जाकर उसे नागरिकता मिलेगी। अगर भारत के किसी हिंदू का नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं आया और उसे सीएबी के थ्रू अगर भारत में रहना है, तो उसे पहले इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि वो पाकिस्तानी है, या उसे एक्सेप्ट करना होगा कि वो बांग्लादेशी है, या उसे एक्सेप्ट करना होगा कि अफगानिस्तान से भागा हुआ एक भगौड़ा नागरिक है जिसको भारत सरकार नागरिकता देगी। तो ये हिंदू के लिए बहुत बड़ी गाली है। लेकिन इंसाफ का मामला जो है वो मुसलमानों से जुड़ा हुआ है, और मुसलमानों को ही इस देश को बचाना होगा, और मुसलमानों को ही इसकी लड़ाई लड़नी होगी। तो अब मुसलमानों के ऊपर है। किसान खुशी मना रहे हैं, उनको मनाने दो। उन्होंने लाठी खाई, उन्होंने रास्ते जाम किए, उनकी औरतें तक सड़क में उतर गई थी। उनके बलिदान को देखते हुए उनको ये कामयाबी तो मिलनी थी, पर मुसलमानों ने क्या किया? मुसलमानों ने घंटा कुछ नहीं किया। क्योंकि आप कितना भी रोड जाम कर लो, पर जो किसानों के अंदर मुत्तहिद होने की कैपेसिटी है वो आपके अंदर नहीं है। पंजाब में बीजेपी की सरकार खत्म, उत्तर प्रदेश में खत्म होने वाली थी, क्योंकि इसीलिए तो उन्होंने बिल वापस कर दिया। पर मुसलमान के अंदर वो मुत्तहिद कोई नहीं देख रहा है। तो अब आपको मुत्तहिद होना होगा, एमआईएम को चुनना होगा, बाकी आपकी मर्जी। तो थूक कर चाटने वाले का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिसके अंदर इतना अहंकार था कि उसने पहले तो उसके मंत्रियों ने कहा था कि कितना भी रोड जाम कर लो, उससे बिल वापस नहीं होगा। पर जब किसान मोदी के खिलाफ वोट डालने लगे
तो इनका अकल ठिकाने आ गई। नरेंद्र मोदी की स्पीच आप सबने सुनी ली थी, मैंने वीडियो के शुरू में ही चला दिया और चलाने की ज़रूरत नहीं है। और CAB एक वक्त आएगा जब मोदी लाइव आकर ये कहेंगे कि हम ये CAB बिल भी वापस ले लेते हैं। जिस दिन मुसलमान इमाम की तरफ मुत्तहिद होना लगेगा और वैसे साहब को अपने नेता चुनने लगेगा, उस दिन CAB भी मोदी वापस कर लेगा। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को वापस करवाने के लिए, एक्ट को वापस ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों के अंदर मुत्तहिद एक जज्बा को पैदा करने के लिए इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो इसे लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए, अपनी बातों को कमेंट। देखिए, वीडियो को लाइक करवाने का मुझे कोई शौक नहीं है, पर यूट्यूब मजबूर करता है। यूट्यूब का एल्गोरिदम है, जब तक वीडियो में लोग लाइक नहीं करेंगे तब तक वीडियो लाखों लोगों तक वीडियो को यूट्यूब रिकमेंड नहीं करेगा। तो इसीलिए इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको लाइक करना है। इस नहीं क्योंकि मुझे अच्छा लगता, नो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस इतना ही शौक है कि मेरी बात और कौम की बात, संविधान की बात लाखों लोगों तक पहुंचे। तो इसलिए इसको लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि किसानों का बिल तो वापस हो गया, क्या आपको उम्मीद है कि कभी CAB भी वापस होगा? यस और नॉट। क्या आप अपने नेता इमाम असदुद्दीन ओवैसी साहब को चुनेंगे? यस और नॉट। अपनी बात आप कमेंट पर रख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो आप चैनल छोड़ के जा सकते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं। अगर आप लोग ये वीडियो हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल पर देख रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को कम से कम 5 ग्रुप पर शेयर कीजिए। एंड भूलना मत कि मैं वीडियो कभी भी सिर्फ इंसानियत के नाम पर नहीं बनाता। मेरा अपना स्पेशल मोहब्बत मुस्लिम कौम से है। मैं भारत का एक मुसलमान हूँ और मेरा हर वीडियो संविधान और मुसलमान के लिए होता है, क्योंकि हिंदू अपना भविष्य चुन चुके हैं। गोबर, गौ भक्ति, बस उन्हें स्कूल कॉलेज नहीं चाहिए, पर मुझे परवाह है उन 25 करोड़ मुसलमानों की और उन दलितों की जिनको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल की सख्त ज़रूरत है, और उनको जगाने के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो अगर कोई गोबर भक्त यहाँ से चले जाता है तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मुसलमान और दलित को इस चैनल से जुड़ना होगा और वो जिम्मेदारी आपकी है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामत रहमत व बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।